बताइए ये दोनों त्रिभुज जो है सिमिलर, समरूप है या नहीं? तो ध्यान से देखिए, इसका ये एंगल ए एंगल इसके पी एंगल के बराबर है और दोनों कितना है बच्चा? 60 डिग्री। चलिए ठीक है, इसका जो बी एंगल है इसके क्यू एंगल के बराबर है। एंगल बी बराबर एंगल क्यू कितना हो गया बच्चा? 80 डिग्री। और एंगल सी जो है एंगल आर के बराबर है। दोनों एंगल कितना है बच्चा? 40 डिग्री। यानी कि ये दोनों एंगल, ये दोनों एंगल, ये दोनों एंगल, यानी कि तीनों एंगल इसके तीनों एंगल से बराबर है। तो हम लिख देंगे त्रिभुज एबीसी समरूप। समरूप को बस ऐसे लिखेंगे। हम लोगों ने 9th क्लास में सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंट पढ़ा था, जिसको हम ऐसे लिखते थे, ठीक है, ऐसे। तो इसमें बस ये साइन लेना है, किसका है? पी क्यू आर। क्लियर है बाबू? तो फर्स्ट जो है आपका समरूप है। सेकंड मुझे बताइए, सेकंड कैसा है? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बच्चा, चलो 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 जल्दी से सेकंड बताइए बाबू। सेकंड का देखिए बच्चा, अगर आप यहां से ध्यान से देखिएगा बच्चा, तो एक चीज तो कैसे करूं? चलिए बच्चा, इसको ऐसे करिए। इस ए बी का 2 है, इसका देखिए ये डबल हो गया, तो यानी कि 2/4 ले लीजिए। ये 2.5 है, इसका डबल ये हो गया, तो 2.5/5 ले लीजिए। और ये 3 है, तो इसका डबल ये हो गया 3/6। देखिए सबका रेशियो क्या हो गया बच्चा? इक्वल। 1/2 हो जाएगा। इसको भी काटेंगे 1/2 हो जाएगा, इसको भी काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो ये तीनों रेशियो बराबर हो गया। तो तीनों रेशियो बराबर हो गया तो हम बोल देंगे त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। क्लियर है बाबू? कोई दिक्कत बा? तो सेकंड वाला भी पार्ट है इसका। क्लियर है? चलिए थर्ड देखिए बच्चा, थर्ड वाला पार्ट देखिए। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए बाबू लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे 2.7 है, किसी के साथ रेशियो बनेगा? 2 का 4 से बन जाएगा, 3 का 6 से बन जाएगा, लेकिन 2.7 का 5 से बनेगा? नहीं बनेगा। तो जैसे ही नहीं बनेगा बच्चा, तो हम बोलेंगे दिस इज नॉट सिमिलर, यह समरूप नहीं है। इसका देखिए बच्चा, इसमें ध्यान से देखिए, तो ये 2.5 है, 2.5, इसका रेशियो आराम से 5 बन जाएगा, ठीक है। चलिए 5 का रेशियो 10 बन जाएगा, 5/10, ठीक है। यानी कि ये दोनों हो जाएगा आपका 1/2 और ये भी 1/2। अब ध्यान से देखिए, एक चीज जो नोटिस करना है, ये 2.5 और 5 के बीच में है 70 और ये भी 5-10 के बीच में है 70। तो यानी कि एंगल M जो है एंगल Q के बराबर हो गया 70। तो इसका मतलब ये किस क्राइटेरिया से हो गया? सास क्राइटेरिया से। क्या हो जाएगा? त्रिभुज MNL समरूप त्रिभुज PQR। ठीक है बच्चा। चलिए अब आइए बच्चा, अब आपके पास 2 क्वेश्चन है, दोनों का जवाब दीजिए। मैं कुछ टाइमर लगा रहा हूं, ध्यान से देखिए बच्चा। ये जो 2.5 इसका रेशियो इसके साथ बन जाएगा 5 का, ठीक है, और 3 का भी रेशियो 6 के साथ बन गया। लेकिन ध्यान से देखिए, ये एंगल ये दोनों नहीं बना रहा है और ये एंगल ये दोनों बना रहा है। तो अगर ये दोनों ये एंगल बनाता तब जाके ये हो जाता, ठीक है। तो ये समरूप नहीं है। समझ में आया बाबू लोग? समरूप का क्राइटेरिया एकदम ढंग से रखिएगा कि 2 साइड का रेशियो होगा तो उसी साइड के बीच का एंगल होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें देखिए बच्चा, ये 70 कहिएगा भैया इसमें 70 नहीं है, तो भैया इसमें 8 7 15, ये 30 हो गया, तो ये 30, तो ये 30, ये 80, तो ये 80, ये भी 70 ही हो जाएगा ऐसे, ये तो ये भी समरूप है। क्लियर है? यहां तक अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बाबू लोग। सभी बच्चे आंसर देते देते कहां निकल गए? बहुत बढ़िया कन्हैया बाबा। 2 त्रिभुज सिमिलर होने के लिए अगर मैं बोलूं कि त्रिभुज एबीसी सिमिलर त्रिभुज डीईएफ कब होगा, तो भैया 2 ट्रायंगल पहले देखिए, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है। इसका नाम देख लीजिए एबीसी, इसका नाम देख लीजिए डीईएफ। तो 2 त्रिभुज ट्रायंगल तभी होगा जब इसका एबी का रेशियो डी इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ठीक है, संगत है। अच्छा बच्चा एक चीज ध्यान रखिएगा, संगत का मतलब कदापि नहीं होता है कि ये इसी के साथ ये इसी के साथ लेगा, ठीक है, इसमें भी ध्यान रखिएगा। यहां पे मैंने ट्रायंगल इसी तरीके से लिया है इसलिए, तो हम बोलेंगे कि त्रिभुज सिमिलर होता है। सेकंड क्राइटेरिया, ये एंगल इसके हिसाब से इक्वल हो जाए, ये एंगल इसके बराबर,
और ये एंगल सी एंगल इसके बराबर हो जाए, यानी कि तीनों एंगल मिल जाए तो क्या बोलेंगे, त्रिभुज समरूप है। ठीक है। और तीसरा कंडीशन है बच्चा, ये ए बी और इसका डी रेशियो में आ जाए, और इसका जो रेशियो है एसी रेशियो डी एफ के बराबर हो जाए। ठीक है। अब ध्यान से रखिए कि मैंने ये दो साइड लिया, ये दो साइड, तो इसी दोनों का एंगल होना चाहिए, इसी दोनों का एंगल। ठीक है। ऐसा नहीं हो कि ये एंगल लेंगे, कभी नहीं, ये दो तो यही एंगल, ये दो तो ये एंगल, ये दो तो ये एंगल। ठीक है, बीच वाला, तो एंगल ए बराबर डी भी होना चाहिए। ठीक है, या दो एंगल मिल गया इसके हिसाब से भी। अब देखिए बच्चा, इस ट्रायंगल में देखिए 8 7 15, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30, और यहां देखिए 8 3 11, और ये एंगल कितना हो जाएगा 70। देखो तो ये 70 तो ये 70, ये 80 तो ये 80, ये 30 तो ये 30, तीनों एंगल मिल गया, तो तीनों एंगल मिल गया तो त्रिभुज समरूप हो गया। ठीक है। इसमें देखिए क्यों नहीं हुआ, इसमें इसलिए नहीं हुआ कि ये 3 से 6 तो बना लेगा, 3 का डबल रेशियो में है, और ये भी डबल है, लेकिन ध्यान से देखिए इस दोनों ने बनाया ना, तो ये एंगल होना चाहिए, लेकिन ये एंगल दे दिया, गलत है। तो ये एंगल अगर 80 होता तब समरूप होता है। ठीक है। इसी तरीके से देखिए यहां पे देखिए बाबू, 2 का 4 तो है, 3 का 6 भी है, लेकिन 2.7 का 5 होगा नहीं, रेशियो में नहीं बनता है तो खत्म नहीं है। यहां पे देखिए 2.5 का 5 रेशियो में बन जाएगा, 5 का 10 हो जाएगा, ये भी 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा। ठीक है। और देखिए इस दो साइड का लिए हैं हम रेशियो, तो 70 डिग्री है, और इस दो साइड का रेशियो लिए हैं तो 70 डिग्री है, तो ये है समरूप। ठीक है बच्चा। इसी तरीके से यहां भी देख लीजिए, मिला लीजिएगा, बना लीजिएगा। ठीक है। चलिए अब आते हैं बाबू क्वेश्चन पे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको 4 नंबर दिला के जाएगा।